नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में आपको पता ही होगा कि वो कभी भी सम्राट अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। तो दोस्तों, आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर में इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 27 अप्रैल से बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस टारगेट प्रीलिम्स 2022 के लिए प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन यह कक्षाएं चल रही हैं, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसका पहला और दूसरा चरण हो गया है, तीसरा चरण भी कल 10 से 12 बजे के बीच में होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें और इसका लाभ लें, और साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर में, महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम बात करें तो राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। दोस्तों, इनका जन्म 9 मई 1540 को उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु 56 वर्ष की आयु में ही उनकी नई राजधानी चावंड में हुई थी। दोस्तों, इनकी शादी बिजौलिया के अजबदे पंवार से हुई थी। इन्होंने 10 अन्य यानी कुल 11 शादियां की थी और अमर सिंह सहित 17 बच्चे महाराणा प्रताप के थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ के 13वें राजपूत थे। उन्हें मेवाड़ी राजा के नाम से नामित किया गया था और मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ उनके सैन्य प्रतिरोध के लिए यह उल्लेखनीय था। तो इतिहासकारों के अनुसार 18 जून 1575 को हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा के पास 81 किलो वजन का भाला और 72 किलो का कवच था। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1575 को हुआ था। दोस्तों, 1572 में महाराणा प्रताप के स्वर्गारोहण पर मुगल सम्राट ने उन्हें मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार बनने के लिए मनाने के लिए कई राजनयिक मिशन भेजे। दोस्तों, सम्राट अकबर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं चाहता था। वह यही चाहता था कि उसके साम्राज्य में जागीरदार बने, लेकिन यह महाराणा प्रताप को स्वीकार नहीं था। वह आत्मसम्मान के लिए उनके सामने नहीं झुके। यही कारण है कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। अंततः अकबर ने अजमेर को अपना केंद्र बनाकर राणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिया। तो इसमें मुगल बादशाह अकबर ने अपनी विशाल सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ के लिए उतार दिया। यहां तक कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, महाराजा मान सिंह के साथ शहजादा सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या 80,000 से 1 लाख थी। दोस्तों, इस विशाल मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया। उनके पास कुल 20,000 ही सैनिक थे। सोचिए कितना अंतर था। और महाराणा प्रताप लेकिन उनके सामने नहीं झुके। और दोस्तों, हल्दी घाटी राजस्थान में एक लिंग जी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि राजसमंद और पाली जिलों को आपस में जोड़ता है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। तो दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने मुगल सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। जब परिस्थितियां विकट हुई और मुगल सेना हावी होने लगी, तब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गए और गुरिल्ला पद्धति से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में भटकते हुए तृणमूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर किया, किंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। अथाह विपदा परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और स्वाभिमान को जागृत रखते हुए मुगल शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखा। और दोस्तों, बादशाह अकबर के 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी वह महाराणा प्रताप को बंदी
हल्दी नहीं बना सके। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई 6 घंटे तक चली। इसके कारण महाराणा प्रताप की हार हुई, या कह सकते हैं कि वह पीछे हट गए, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों के लिए एक व्यर्थ जीत थी, क्योंकि महाराणा प्रताप को वो आत्मसमर्पण नहीं करा सके थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध बिना परिणाम के रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए, महाराणा अरावली की श्रेणियों में जाके बस गए ताकि अपनी शक्ति को वह पुनः संगठित कर सकें। और उस समय दिवेर छापली उनके निवास का नया स्थान बना था। तो दोस्तों, दिवेर छापली का स्थान वर्तमान अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य राजसमंद में स्थित है, और यह स्थान मेवाड़ के अधीन ही आता था। तो किसी समय यहाँ रावत क्षत्रियों का राज हुआ करता था, और इस मुश्किल की घड़ी में भामाशाह ने महाराणा प्रताप की बहुत आर्थिक मदद की थी, और उसी से महाराणा ने शक्तिशाली सेना का पुनः गठन किया था। तो दोस्तों, जब मुगल सेना ने अपना ध्यान इस ओर से हटाया, तब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के पश्चिम क्षेत्रों को वापस लेने के लिए अभियान शुरू किया, और उसी की परिणति है दिवेर छापली का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध विजयदशमी के दिन अक्टूबर 1582 को दिवेर छापली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ। दोस्तों, दिवेर के युद्ध में पहले महाराणा ने छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया, जिसमें अरावली के दुर्गम और भटकाव भरे रास्तों में सैनिक मुगल सेना पर गुरिल्ला युद्ध अपनाते थे। इससे मुगल सेना की कमर टूट गई, और इस तरह से इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए। दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई, और इस तरह से मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 में हुआ, और 19 जनवरी 1597 में, यानी 56 वर्ष की अवस्था में, चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महाराणा प्रताप की। दोस्तों, इनके सम्मान में भारत सरकार 2007 में संसद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। और दोस्तों, कहा जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी, जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब तक कि एक तरफ महाराणा प्रताप थे, जो अपने भारत मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है कि महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था, जो उन्हें सबसे प्रिय था। प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक का नाम अपना स्थान है। उसकी फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाइयां जीतने में अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि चेतक की भी समाधि वहां पर उनके पास बनाई गई है। तो दोस्तों, इस तरह से महाराणा प्रताप के बारे में आपने देखा, और ये एक महान शासक और महान योद्धा थे, जो कि कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। आज उन्हीं की जयंती मनाई जा रही है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक यह अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।